हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.16। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आकृति देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा घनाभ है। घनाभ में इस तरीके से शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। इस तरीके से गड्ढे बना करके ये कलमदान बनाया गया है। ये जो हमारा कलमदान है वो हमारा बनाया गया। तो घनाभ की बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे दिया गया है और गड्ढे की त्रिज्या जो है वो हमारा शंकु, ये हमारा शंकु जो बन रहा है उसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है वो हमारा 0.5 दे दिया गया और गहराई जो है शंकु का ऊंचाई जो है 1.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो कह रहा है कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, हम तो सॉल्व करने से पहले जो हमारा दिया हुआ है उसे हम निकाल लेते हैं और घनाभ का पहले आयतन निकाल लेते हैं। फिर दोस्तों हम 4 शंकु का आयतन निकाल लेंगे। पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और फिर 4 शंकु का आयतन निकाल लेंगे और फिर दोस्तों हम लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ के आयतन में से हम 4 शंकु का आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारा लकड़ी का आयतन निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं, चूंकि दिया गया है कि घनाभ का लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई को हम 20 से सूचित करते हैं, तो चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए, घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हमारा हो गया 15 गुने 10 गुने 3.5। तो ये हमारा हो जाएगा 15 गुने 10 गुने, दशमलव हटा देंगे तो 35/10। अब दोस्तों हम 10 से 10 को काट देते हैं और 35 को हम 15 से गुना कर देते हैं। तो 35 गुने 15। देखिए दोस्तों, 25 5 या 15 2 17 के साथ 25 5 या 15 2 17। अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 5 और 3, तो ये हमारा हो गया 5, 7 5 12 के 2, 3 1 4, 4 1 5। तो ये हमारा हो गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा घनाभ का जो है वो आयतन हमारा निकल गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब शंकु में त्रिज्या जो है हमारा दे दिया है, शंकु का त्रिज्या जो है वो दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है गड्ढे की त्रिज्या। तो गड्ढे जो है, देखिए दोस्तों, ये गड्ढा जो है ये हमारा शंकु का गड्ढा है। तो शंकु का जो त्रिज्या है वो दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई मतलब ऊंचाई जो है h बराबर जो है वो दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों शंकु में हमारा ऊंचाई और त्रिज्या मालूम है तो हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे कुल 4 शंकु दिए हुए है।
तो हम 4 शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए 4 शंकु का आयतन बराबर 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक शंकु का हमारा आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम 4 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 शंकु का आयतन। अब दोस्तों देखिए 4 × 1/3 इंटू पाई का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू आर जो है त्रिज्या वो हमारा है 0.5। तो 0.5 का हम स्क्वायर कर दिए। अब इंटू है ऊंचाई 1.4, तो 1.4 लिख दिए। अब 4 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए हम दशमलव हटाते हैं। 4 गुने 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। दशमलव हटा दिए हम दोस्तों सबका। अब दोस्तों हम इसको काट देते हैं। तो 7 दूना 14, 2 पचे 10, 5 से 5 कट गया, 5 दूना 10, 2 से 11 दूना 22 कट गया। अब दोस्तों देखिए 2 पचे 10, 2 दूना 4, तो ये हमारा हो गया 2 गुने 11/3 गुने 5, ये हमारा हो गया 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 शंकु का जो आयतन है वो हमारा निकल गया है 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों देखिए 4 शंकु का आयतन हमारा निकल गया, तो हम निकालते हैं अब लकड़ी का आयतन। इसलिए लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। 4 शंकु का आयतन। अब दोस्तों देखिए घनाभ का जो आयतन है वो हमारा निकल आया है 525 माइनस 4 शंकु का आयतन निकल आया है 22/15। अब दोस्तों देखिए हम 15 एलसीएम ये हमारा हो जाएगा और 525 में हम 15 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 25, 5 दूना 10, 10 दो 12 के 2 हाथ में 1 और 5 25, 25 1 26। अब ये 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 525। दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5, 5 2 7, 6 2 8 और 5 2 7। अब दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 7875। पे लिख देते हैं 7875 माइनस 22। अब दोस्तों देखिए इसको हम माइनस कर लेते हैं तो 7875 में हम 22 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे हो गया 8 और ये 7 और 7853। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7853/15। अब 15 से हम भाग दे देंगे 7853 में। अब दोस्तों देखिए हम भाग 15 पचे 75 तो ये हो गया 3 और ये आ गया 5, 15 दूना 30, ये कट गया और ये बच गया 5 और ये आ गया अब 3, तो 15 तिया 45, ये हो गया 8, ये कट गया। अब दोस्तों कुछ अंक नहीं है तो हम 0 दे देंगे, दशमलव देके हम 0 देंगे तो ये हमारा आ गया 15 पचे 75। तो ये हमारा हो गया 15 पचे 75, फिर बच गया 5 और ये कट गया, फिर हम 15 तिया 45 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 तिया 45। तो इसको हम भाग दे दिए दोस्तों तो ये आ गया हमारा 527.53 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो लकड़ी का जो आयतन है वो हमारा निकल आया है 527.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।